हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोका संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इन्द्रियाणो मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानमावृत्य ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष एतैर्विमोहयति येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हरि हरे बोल। बहुत कृष्णा, सुंदर, हरि हरि बोल। कृष्ण, बहुत सुंदर। विनोद पासवान प्रभु जी अनुवाद रिपीट कराइएगा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम जी। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इंद्रियां, मन तथा इंद्रिया बुद्धि मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इस काम के काम निवास के स्थान निवास है। स्थान है। इनके द्वारा यह काम इनके इनके द्वारा यह द्वारा काम कर लेता है। जो तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, जय शिला प्रभुपाद। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट परोशन है। कामयान बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक भागवत में 10.74.13 आत्मा के इस मिथ्य स्वरूप के अत्युत्तम विवेचना की गई है। यशस्यात्मा बुद्धि कृणे में त्रिधादुके स्वधि कल त्रादिशु भूम इज्यधि यथीर्थ बुद्धि सलीले नः क्रहीचने श्वभिज्ञेषु स एव घोकरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, वो जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि कृष्ण। प्रभु जी, मैं बोलूंगी। हाँ जी माता जी, आप कहिए। आप बोलेंगे कुछ? जी जी प्रभु जी, थोड़ा नीचे करेंगे आप तात्पर्य। हरे कृष्णा, थोड़ा हाँ बस। तो यहाँ पे मेन इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंद्रियों का, हमारे शत्रु का निवास स्थान कहाँ पे है, हमको भगवान बता रहे हैं कि हमारा जो मेन शत्रु होता है वो कहाँ पे, उसका जो कहाँ पे, वो किन किन जगहों पे वो उसका निवास स्थान होता है, यानी कि वो कहाँ पे रहता है। अगर हम इन स्थानों का पता लगा लेंगे तो हम इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख के हम भगवान की भक्ति प्रॉपर कर पाएंगे। तो यहाँ पर निवास स्थान मुख्यतः मेन है काम। तो काम कहाँ से उत्पन्न होता है, उसकी तीन जगहों से, जैसे कि इंद्रिया, मन तथा बुद्धि।
तो इंद्रियां क्या होती है? जब हम इस भौतिक जगत में, हम अपना मानव शरीर लेके इस भौतिक जगत में हम आते हैं, तो हम इस भौतिक जगत को जब हम देखते हैं, तो हम कैसे देखते हैं? जब हम अपनी इंद्रियों से, जब हम इस भौतिक जगत को देखते हैं, तो हमारी जो क्या होती है, हमको सब चीज मोह लेती है, हमको भा लेती है। तो हमारा जो मन है वो निवासी स्थान है, तो वो मन के पास ही एक्चुअली हमारा रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि सारा चीज उसी के पास है। तो इसलिए एक तरह से निवास स्थान उसको भी बोला जा सकता है। लेकिन जो काम उत्पन्न कहाँ से होता है? इन 3 प्रकार के विकारों से उत्पन्न होता है, इंद्रियां, बुद्धि। मन क्या करता है? जब इंद्रियां, हमारे आंख, नाक, कान, जब ये सब इन चीजों को देखता है, तो हमारा मन क्या लगता है कि हम इन सब चीजों का भोग करें, हम इनकी तृप्ति करें। तो मन क्या करता है? बुद्धि को काम में लगाता है, कि बुद्धि क्या करती है? उस इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने में लग जाती है। तो वो शरीर को भी इसमें वो अपने काम में लगाती है। तो हठ क्या हुआ? मन। ये मन एक टाइप का हठ। हम तो क्योंकि मानव शरीर में जो एक हट यानी कि हमको क्या रहता है? हमको अगर कोई चीज भा लेता है तो हम उसके पीछे ही भागते, चाहे वो बुद्धि है। भले हमको बोले कि ये अगर बुद्धि हमको एक तरह से हमको बताती भी है कि ये सही नहीं है, ये गलत, क्योंकि बुद्धि हमको सही गलत का ज्ञान देती है, लेकिन मन के आगे वो भी विवश हो जाती है। तो वो भी उसी कार्य में, उसके तृप्ति भोग में वो भी लग जाती है। तो हमको क्या करना है? इसको हराना है, इस चीज को हमको हराना है। और जो काम है वो मेन शत्रु है, बताया गया है। जैसे कि यहाँ बताया कि जो हमको भौतिक शरीर मिलता है, तो इस भौतिक शरीर में 9 द्वार होते हैं, तो जिसके द्वारा काम उत्पन्न होता है। जैसे 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, नाक के 2 चिन्ह हैं, मुंह है, मल मूत्र के जो है, उसके द्वारा हमको क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति यानी काम की वासना उत्पन्न होती है। तो इंद्रियां जैसे आंखें जो हमको अच्छी अच्छी चीजों देखती हैं, भौतिक जगत की सारी चीजों को देखती है, वो मोह माया में ग्रस्त हो जाती है। क्योंकि हम तो बद्ध जीव हैं, हम तो इन सब चीजों से कैसे लड़ेंगे, कैसे आगे भागेंगे, है ना? कान है तो वो मुंह है तो हम स्वादिष्ट खाना, यानी कि बहुत सारी चीजों को वो अपने लोभना भोगना चाहती है, ये सब चीजों का। तो मन है, मन क्या होता है? जब हम इन सब चीजों को देखते हैं कि हम मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, एक तरह से हम उनमें हम जाके हमको एक लत लग जाता है कि हमको भी ये सब चीज चाहिए, हम भी ये सब इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम भी भागने लगते हैं। तो वो क्या करती है? जीवात्मा को भ्रमित करती है। ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये क्या करती है? जीवात्मा को भ्रमित कर देती है। क्योंकि वो जीवात्मा किस भ्रम में रहती है कि वो अपने आप को आत्मा नहीं मानती, वो अपने आप को शरीर मानने लगती है। क्योंकि हम कृष्ण भगवान के अंश है, तो हमको क्या मानना चाहिए? हम एक आत्मा है, ना कि हम शरीर है। तो वो ये तीनों प्रकार की जो शत्रु होती है, वो जीवात्मा को भ्रमित करके उसको शरीर मानने के लिए मजबूर कर देती है। और वो क्या करती है? वो आत्मा भी भ्रमित हो जाती है और वो शरीर को ही अपना समझ लेती है, और वो सोचती है कि यही मतलब इसी को यही है, यही मेरा चीज है। इसी में वो क्या करती है? उसके पीछे वो भी मोह में ग्रसित हो जाती है, आत्मा भी। क्योंकि हमको क्या करना है? हमको अपने आप को एक शरीर नहीं मानना चाहिए, हमको आत्मा मानना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के एक अंश है। तो हमको क्या करना है? कृष्ण की भक्ति करना है। तो लेकिन हमको कैसे करना है? क्योंकि हमारी इंद्रियां तो हमारा साथ नहीं देती हैं। हम तो इस भौतिक शरीर में आते हैं और इस भौतिक मोह माया में फंस जाते हैं, बद्ध जीव बन के रह जाते हैं, और हम अंत तक इसी सभी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लास्ट में हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं? हमारा आत्मा का उद्धार होता है, हम भगवान का धाम जा पाते हैं या फिर भक्ति कर पाते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिससे हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, है ना? हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं। अगर मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम अपना उद्धार कर सकते हैं। हम अपने कर्म को कृष्ण पे समर्पित करके, हम अपने इंद्रियों को कृष्ण की भक्ति में समर्पित करके, मन को, बुद्धि को, यहाँ तक कि शरीर को भी कृष्ण की भावना में हमको समर्पित करके करना चाहिए। तो हम इस तरह से इस मोह माया जीवन से बचेंगे। तो इस श्लोक में मेन बताया गया है
कि हमारा जो मेन शत्रु है वो कहाँ पे, किन किन जगहों पे जाके वो बैठ जाती है। जैसे कि अभी मैं बता रही थी, हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है ना, हमारा मन है, बुद्धि है। तो इन सब जगहों पे काम का निवास स्थान है। इन सब जगहों पे ही काम ही मेन शत्रु है। इस श्लोक में ये मेन पॉइंट, यानी मन को केंद्र बिंदु बनाया गया है। मन तो मेन है, तो मन से ही काम की वासना भी वो अपने आप उत्पन्न होती है। तो हमको करना क्या है, हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इन शत्रुओं का कैसे नाश कर सकते हैं? तो भक्तों का संग करके, संतों का संग करके, वैष्णवों का संग करके, ऐसे करके हमको क्या करना है, इन इंद्रियों पे हम जीत सकते हैं। जैसे कि राजा अम्बरीश के बार बार हमको उदाहरण दिया जाता है, तो हमको उनसे भी प्रेरित होना चाहिए कि वो भले कितने बड़े सम्राट थे, कितने बड़े राजा थे, उनके पास क्या धन दौलत की कमी थी, तो भी वो इन सब चीजों से मोहित नहीं हुए। उन्होंने क्या करे, उन्होंने अपनी आंखों को, अपने कान को, अपने नाक को, सारे इंद्रिय को उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगा दिया। कि जैसे कि आंखों को कृष्ण के दर्शन में लगाएं, जीवा को कृष्ण भगवान पे चढ़ाए गए प्रसाद का स्वाद लेने में, नाक को कृष्ण के चरण में चढ़ाए गए फूल के सुगंध, धूप, अगरबत्ती, इन सब का सुगंध लेने में, कान को कीर्तन सुनने में, श्रवण करना, यानी कि श्रवण हम कान के द्वारा ही श्रवण कर सकते हैं, तो वो भी मेन है। तो हम ये इन शरीर को भी, यानी कि त्वचा, यानी कि जैसे बता रहे हैं ना, यहाँ पे आंख, नाक, कान और त्वचा मेन है। त्वचा होता है जो मैथुन, यानी कि स्त्री पुरुष का संभोग को मेन है, क्योंकि वहां पे हमको उससे बचना चाहिए। तो जब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो इसमें ही हम लिप्त रहते हैं, इन सब चीजों में। यही तो मेन हमारी माया का तो मेन कारण ही यही है। हम इसी के पीछे गलत कार्यों में फंसते हैं, गलत चीजें करने लगते हैं। तो हमको इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर हमारे सामने भी अगर ऐसा कुछ है, तो हमको, अगर हम खुद इन सब चीजों से बच पाएंगे तो ना हम दूसरों को भी इससे उभार पा सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? भक्तों का संग करके, वैष्णवों का संग करके। हमको भ्रमित नहीं होना, हमको अपने आप को एक आत्मा मानना है और हमको कृष्ण का अंश मानना है, और हमको हमको अपनी आत्मा का उद्धार करना है। हम इस भौतिक जगत के में ही अगर फंसे रहेंगे तो हम जैसे कि मिथ्या अहंकार में फंस जाएंगे। जैसे मिथ्या अहंकार पिछले श्लोकों में भी बताया जा रहा था कि वो शरीर से संबंधित लोगों को, अपनी चीजों को, यानी कि इस घर, मकान, पैसा और संबंध, यानी कि हमारे ये माँ बाप है, पति पत्नी, बच्चे, इन सब चीजों को ही वो अपना मानने लगता है। उसको लगता है ये सब चीज मेरा है। तो ये सब कब तक मेरा है? जब तक उसके पास ये शरीर है। उसके बाद तो इसमें उसका कुछ हक नहीं बनता, वो तो गया। तो हमको क्या करना है? इस शरीर को करना है हमको भी, क्योंकि भगवान हमको मानव शरीर दिए हैं, तो हमको कर्म भी करना है। तो कैसे करना है? कृष्ण पे अर्पित करके। सारा चीज सेम, हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, हम अलग से कोई जगत में जाके तो नहीं रह सकते, लेकिन इस भौतिक जगत में रह के हम कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं? संतों के और वैष्णवों के संग में रहकर, है ना। उनकी आध्यात्मिक चेतना हमें लानी है, हमको आध्यात्मिक सोच, अपनी सोच बदलनी है, तो हम अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस तरह से वो ये जो इसमें मेन बताया कि शरीर को वो इस इंद्रिया क्या करती है? शरीर को, आत्मा को भ्रमित कर देती है, उसको गधा बना देती है। जैसे कि पिछले श्लोकों में भी बताया गया कि आत्मा क्या होती है? भ्रमित होके शरीर को ही अपना सब चीज मानने लगती है। तो जैसे कि बताया जा रहा है, और अपने ही जन, जैसे कि इसमें नीचे के श्लोक में भी तात्पर्य में बता रहे हैं लाइन में, कि जन्मभूमि को ही अपना मानने लगती है। जैसे उसको लगता है कि अगर मैं भारत में पैदा हूं तो ये भारत मेरा है, अगर वो कहीं और पैदा होगा तो उसको लगेगा वो देश मेरा है, जबकि है किसी का कहीं कुछ नहीं। हमको जहाँ भगवान हमको हमारी जन्मभूमि दिए, सिर्फ हम अपना कर्म करें और हम अपनी भक्ति करें। तो हमको इस चीजों में हमको फंसना नहीं है। तो हम किस तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं? भक्तों के संग करके, वैष्णव संग करके। अगर हम तीर्थ स्थल जाते हैं तो तीर्थ स्थल जाके, जैसे कि मानव की एक प्रकृति रहती है कि हम चाहे, अगर हम तीर्थ स्थल गए और वहां पे गंगा स्नान कर लिए तो हम अपने पाप धो लिए, बस उनका इतना ही विचार रहता है। तो उनको लगता है कि चलो मंदिर गए, हम तीर्थ स्थान गए, धाम जाने से सभी, अगर हम गंगा में डुबकी लगाते हैं हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। फिर वो वापस इस भौतिक जगत में आता है, फिर वही सब कार्य करने लगता है, फिर वही भौतिक जगत में
माया में वो लिप्त हो जाता है, फिर वही सब संचित कर लेता है, फिर से वही सब कर्म करने लगते। लेकिन वो तीर्थ स्थान गया, धाम गया, अगर वो उसने गंगा में डुबकी लगाई तो बस अगर उसके अगर विचार चेंज नहीं हुए, अगर वहां धाम गए, हम तीर्थ स्थान गए, वृंदावन गए, अगर हम भक्तों के संग रहे, उनके संग का अगर हम लाभ उठा सके, तो वो होता है तीर्थ स्थल। वहां पे अगर गंगा में डुबकी लगाए, ठीक है, हमारा पाप धुल गया, लेकिन फिर हम वापस आके वही काम करने लगते हैं, तो इससे हमको क्या लाभ मिलता है? हम तो फिर से वही सब चीजों में फंस जाते हैं ना। तो हमको हमको ज्ञान, इस बात का हमको ज्ञान होना चाहिए। तो हम अपनी इंद्रियों का, क्योंकि भक्तों के संग करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारी जो शत्रु है वो हम किस तरह से उससे जीत सकते हैं, क्योंकि उनके संग के द्वारा ही हम ये सब चीजों को ज्ञान सकते। जैसे कि अब मन, अभी मैं अगर मन मेन होता है, अगर हम मन कृष्ण की भक्ति में नहीं लगाते तो कोई फायदा, क्योंकि मेन होता है मन। अगर हमारा मन, हम भले जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे अब मैं माला कर रही हूँ कि चलो अभी हम सब क्लास में हैं, सब हम लोग को बताया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि हम लोग को भी जीवन में परिवर्तन हुआ, क्योंकि हमारे भी बहुत कुछ, हम भी इस भौतिक जगत में हम भी बद्ध जीव थे, हम भी ये सब चीजों में लिप्त थे, लेकिन हमको जब ज्ञान हुआ तो हम परिवर्तन हुए, हम चीजों को अपने जीवन में ढालते गए कि किस तरह से भगवान की सेवा करना है, कहाँ हमारा मन लगाना है। अगर मैं माला करने बैठती हूँ तो मैं माला तो कर रही हूँ, कृष्ण महामंत्र का जाप कर रही हूँ, आंखें खोल रही हूँ, भौतिक जगत को देख रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो सब सुन रही हूँ, और मैं कृष्ण महामंत्र का जाप। तो ध्यान लगा, मन हमारा केंद्रित हो पाया। मन केंद्रित नहीं हुआ, सिर्फ मुंह से हम महामंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेरा मन केंद्रित हो पाया, भगवान के साथ में कनेक्ट हो पाई, भगवान मेरा मंत्र महाजप हरि नाम का जब सुन पाए। नहीं, अगर हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, या जब हम माला करते हैं, हरि नाम का जाप करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमारा मन जो है, हमारा जो केंद्र बिंदु, जैसे इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान, तो हमको वहां पे मन से कृष्ण की भक्ति करना है, मन से हरि नाम का जाप। अगर हम हरि नाम का जाप मन से करेंगे, हमारे सामने से 4 आदमी गुजर जाए, या हमको कुछ बोल भी रहे होंगे, हम माला करते समय हो, कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा है, बच्चे आके कुछ बोलेंगे या घर के बड़े जो भी हमको कुछ बोलेंगे, अगर हमारा मन, हम ध्यान से आंखें बंद करके कृष्ण की छवि को अपने आंखों में स्थापित करके और कान से हरि नाम का, जब हम जो वाणी से महामंत्र का जब जाप कर रहे हैं, उस वाणी को हम अपने कानों से सुनना है, कि हम जो महामंत्र का जो जाप कर रहे हैं वो हमारे कानों में सुनाई आना चाहिए महामंत्र। तो जब हमारा मन से हम कृष्ण का हरि नाम का जाप करेंगे, तो हमारी सारी इंद्रियां केंद्रित हो जाती है, सब जाके शांत होके केंद्रित होती है, वो भक्ति करती, वो भी भगवान की कृष्ण की भक्ति करने लगती। ऐसे नहीं कि अगर मन केंद्रित नहीं होगा तो आंखें, नाक, सब चीज वो भी भटकते रहेंगे। तो मेन होता है मन को हमको ध्यान लगा के कृष्ण की हमको भक्ति करना है। तो यहाँ पे और हमको क्या, जब हम कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं, हम सारी इंद्रियों को केंद्रित भी कर सकते हैं, और हमारा जो मेन शत्रु है वह काम, हम उससे भी हम उसको जीत सकते हैं। क्योंकि हम भी भौतिक जगत में रहते हैं, बोलना तो ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ये सब चीज आसान नहीं है, लेकिन अगर हम अभ्यास करें, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में जब महामंत्र का जाप कर रही थी, तो अभी मैं जैसा बोल रही थी मेरे साथ भी ये सब हो रहा था, मैं भी ध्यान ठीक से लगा नहीं पा रही थी, यानी महामंत्र का जाप करती थी तो देखती थी ये वो, तो मुझे खुद भी महसूस हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि अभी जैसे कि प्रभु जी, माता जी लोग बोलते रहते हैं कि आप लोग ध्यान से करिएगा, एकदम ध्यान से भगवान का जाप करिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, कभी कभी सरस्वती कंठ में बैठती है हमारी, तो हो सकता है कि हमारे प्रेयर में इतना दम हो कि वो हरि नाम का जब हम जाप कर रहे हैं तो भगवान हमारा प्रार्थना सुन ले। जब हम मन से भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें श्रद्धा भाव से, क्योंकि कृष्ण देखते हैं कि कौन भक्त, तो हम सभी हैं, लेकिन कैसे भक्ति कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी सारी इंद्रियां केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि नियंत्रण में होना चाहिए हमको। अगर हमारी इंद्रियां नियंत्रण, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, प्रसादम ग्रहण करते हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमारा मन से हम कृष्ण की भक्ति करें, हम जब भी कुछ भी करते हैं, सब चीज ध्यान से, सब कुछ उन पे अर्पित करके करें,
तो वो निश्चय ही हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जैसे कि युधिष्ठिर थे, राजा अम्बरीश थे, वो उन्होंने हमको उन्हीं के जैसे हमको भी करना है, उन्हीं के अनुसरण करना है। हम भी अपना सारा ध्यान, हम अपना मन, हम अपनी बुद्धि भगवान पे अर्पित करें, ताकि हम हमारे में अच्छे, अगर हमें अच्छे संस्कार, हम में अच्छा वाणी बोलेंगे तो हमसे दूसरे लोग भी प्रभावित हो। तो ऑलरेडी जो सामने वाला बैठा है वो भी देखेगा कि ये इतने अच्छे से कर रही है, तो वो भी अपने आप, क्योंकि होता है ना ऐसे प्रभाव होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो लोग भी प्रभावित होते हैं कि ये ऐसे कर सकते, तो मुझे भी एक इंटरेस्ट, यानी उनमें भी एक चाह उत्पन्न होती है कि हम भी करें। और जब देखते हैं कि सब कुछ ठीक होने लगता है, जैसे कि बहुत कुछ ऐसे होता है कि हम ये करें तो हमारे में ये परिवर्तन आया, ऐसा भक्ति किए तो ऐसा परिवर्तन आया, तो दूसरे जब सुनते हैं तो उनमें भी एक चाह उत्पन्न होती है, वो भी प्रभावित होते हैं। तो हमारी इंद्रियां ऑलरेडी ऐसे ही केंद्रित हो रही है, तो हमको सब चीज मन से भक्ति करना। तो हम क्या करना है, हम अपने शरीर पे इतना मतलब हम जो शरीर के लिए, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो कार्य करते हैं भौतिक जगत में, जब हम फंसे रहेंगे तो हम ये सब चीज नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपना मन, अपनी इंद्रिया, सब चीज हमको भगवान जैसे जो हमको मिल रहा है वो दे रहे हैं, वो तो हमको मिलेगा, लेकिन ज्यादा हम उसके पीछे ना भागे, हम सिर्फ कृष्ण की भक्ति करें। जितना हम कर्म किए वो तो फल हमको भोगना ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी है सब कुछ तो हमको अपने कर्म के अनुसार हमको मिलेगा। इसलिए हमको इतनी चिंता करने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ कृष्ण पे छोड़ दे। अगर हम अच्छे कर्म किए रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही फल मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही हो। हमारे कर्म पे डिपेंड करता है कि हम क्या, हमको जो मिल रहा है वो भी हमको प्रसादम की तरह हमको ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ये सब चीजों को हम लेंगे, ग्रहण कर पाएंगे, तो हमको क्या होगा, जीवन के संघर्ष को हम अच्छे से हम उसका सामना कर पाएंगे, एक टाइप का हम जीत पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बहुत 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 धन्यवाद सरला माता जी, बहुत सुंदर यथार्थ रूप में आपने सारी बातें रखी, बहुत सुंदर तरीके से। कुछ बातें जो आपने रखी, जो सरला माता जी बताना चाह रही थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो बता रही थी, और पूरा क्लियर, एकदम कंसेप्ट क्लियर है, एक एक चीज क्लियर करके बताई माता जी ने। केवल मैं उसको थोड़ा सा एक चीज आपके बीच में रख रहा हूं कि जो लोग तीर्थ में जाते हैं, गंगा स्नान कर लिए, दर्शन कर लिए और सोचते हैं सब कुछ कर लिए, उनको गधा बोला गया है। क्यों? वो गज स्नान की तरह है। हाथी क्या करता है, नहा आता है और फिर बाहर आता है और अपने सूंड से धूल उठा के अपने पीठ पे फेंक देता है। तो माता जी वही बोल रही थी कि हम स्नान करने तो गए और वापस आके फिर उन्हीं कर्मों में लग गए। इसलिए माता जी ने क्या कहा, हमको वहां जाके क्या करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। साधु संग करना मतलब उनके चरित्र को अपने में उतारने का प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम उसको अपने चरित्र में उतार लेंगे तो वापस आके फिर हम उन कार्यों में संलिप्त नहीं होंगे। ये सरला माता जी कन्वे कर रही थी मैसेज में। इसलिए उन चरित्र को, उन साधु संग करके आना चाहिए, जिससे वास्तव में हमारा चरित्र सुधर जाए। जब हमारा चरित्र सुधर जाएगा तो हम उन कार्यों में संलिप्त नहीं होंगे, तो वो शुद्ध रूप से हमारा धाम यात्रा हुआ। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण माता जी ने बताया कि हम सब भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सब लोग यदि भगवान की कथा सुनने में रुचि रखते हैं, इसके मतलब भक्त हैं, भक्त 100% भक्त है। लेकिन स्कूल सब लोग जा रहे हैं तो एडमिशन तो सबने लिया है, लेकिन उसमें पास कौन होगा, कौन 1 साल में पास होगा, कौन टॉप करेगा, कौन अंडर 10 आएगा, कौन सप्लीमेंट्री आएगा, और कुछ लोग फेल होंगे। तो सरला माता यही बोल रही थी कि जो लोग ध्यान से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, विश्वास से करेंगे, वो टॉप करेंगे। और जो कुछ लोग केवल इसको पुण्य कर्म है करके समझ के करेंगे, वो केवल पास होंगे भक्ति में। और जो लोग केवल चूंकि बोल रहे हैं, अक्षत प्रभु बोल रहे हैं, जयस प्रभु बोल रहे हैं, या मंजू माता जी बोल रही हैं, या मधु माता जी बोल रही हैं, या गोदावरी माता जी बोल रही हैं करके यदि मैं बैठ रहा हूं, तो वो केवल मुझे कुछ देने लगे, फल मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रवण का फल ना मिले। लेकिन उसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक टॉप करता है और उसको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगता है, और एक फिर वो क्लर्क बन के फिर वो घूमते रहता है। तो ये अंतर जो है सरला माता जी ये बताना चाह रही थी इसमें। और बहुत सुंदर
जो माता जी बता रही थी वो ये कि काम रूपी शत्रु शत्रु कहाँ कहाँ रहता है, भगवान ये बता रहे हैं। और जिससे उस पर युद्ध करके, जैसे हमको पता ना हो मेरा शत्रु कौन है, तो युद्ध कैसे, उससे उससे उसका इलाज कैसे हो। जैसे पता चल जाए बीमारी क्या है, डायरिया है कि कोरोना है कि जॉइंटिस है, पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। जब तक पता ना रहे कि मेरा शत्रु कौन है, मेरे तकलीफ का कारण क्या है, उसका इलाज नहीं होता। तो यहाँ पे ये श्लोक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बता रहे हैं कि हमारे मन, इंद्रियां और बुद्धि, इसके कारण काम उत्पन्न होता है। देखिए अब हमको पता चल गया, तो केवल इन 3 को नियंत्रित करने की जरूरत है, बाकी कुछ काम करने की जरूरत नहीं। भगवान कितने अच्छे से हम लोगों को भगवत गीता में ये बता रहे हैं, और इसलिए गीता पाठ जरूरी है। इसीलिए गीता पाठ जरूरी है, क्योंकि हमको ये सिटी स्कैन है, हमको पता ही नहीं है कि हम बीमार लग रहे हैं, लेकिन क्या बीमारी है, कितना इन्फेक्शन है, ये कब पता चलता है, जब हम सिटी स्कैन करवाते हैं कि भाई इतना परेशान है आप, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए इस सिटी स्कैन से हमको भगवान इस लोग के सिटी स्कैन पे बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, मन, इंद्रियां और बुद्धि इसमें काम निवास करता है करके। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एक बहुत सुंदर कहानी है, लेकिन वो कहानी बहुत लंबी, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। कश्यप ऋषि के जो पौत्र हैं भांडिक और उससे ऋष्यशृंग की कहानी है। ऋष्यशृंग जो है वो अपने जीवन में कभी स्त्री नहीं देखे हैं। तो ऋष्यशृंग जो है वो कभी अपने जीवन में वो नहीं देखे थे, क्या बोलते, स्त्री। अब उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि उनने कभी स्त्री नहीं देखा था, और उसके पहले की बहुत सुंदर कहानी है, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। तो वो उनको एक जगह लेके जाना था, क्योंकि ये हुई थी अंगराज में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, अकाल आया था, और वहां पे बताया गया था कि ऋष्यशृंग जो कोई ऐसा ऋषि, कोई ऐसा जो कभी स्त्री नहीं देखा है, वो यहाँ आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। तो बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई पैदा हुआ तो कम से कम मां के गर्भ से पैदा होगा तो मां को तो देखेगा ही ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्त्री ना देख के पैदा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तब पता किया गया, तो ये ऋष्यशृंग क्यों बोलते हैं, इसकी भी कहानी, हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे आज क्योंकि समय बहुत कम है। तो ये ऋष्यशृंग को फिर लाना रहता है, लेकिन भांडिक जो है, भांडविक उसकी तपस्या को भंग कर दिए रहते हैं पहले इंद्रदेव, इसलिए वो गुस्से में ना पूरे औरतों को श्राप दे दिए रहते हैं, और एक नगर का अपने ऋष्यशृंग को लेके एक जगह में जाके जंगल पे ले जाते हैं, और उस पूरे एरिया को क्या कर देते, सील कर देते। जैसे आजकल वो मोबाइल नेटवर्क मत आए करके उसको जैमर लगा देते हैं ना, वैसे। और उनको कभी स्त्री का छाया तक नहीं आते थे, और इतना सुंदर उनको पालन करते थे। तो एक जगह उनको जाना पड़ा, फिर ये एक वहां पे जब अंग प्रदेश में अकाल पड़ा तो उनको लेने के लिए वेश्या आती, कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको पता है भांडविक के सामने गए तो मतलब वो श्राप दे देगा, वो जीना मुश्किल है, कुछ भी करना मुश्किल होगा। तो इस तरीके से फिर क्या किया गया, एक कहानी वो किया गया, और वहां पे एक वेश्या रहती है, वो बोलती कि मेरा जीवन का क्या है, लेकिन मेरे राज्य के लिए ये करना पड़े तो मैं जाऊंगी। और फिर बहुत सुंदर वेशभूषा भरते हैं और फिर जाते हैं। फिर उसी समय भांडविक को कहीं जाना पड़ता है, और उन्हें ऋष्यशृंग को बोलते हैं कि 3 बार का यज्ञ आप करना, और वो जैसे जाते हैं। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूँ। जब वहां जाते हैं तो वो लोग बहुत सुंदर तैयार होके जाती हैं वो लोग। तो बोले आप लोग कौन, बोले आप लोग ऐसा ऋषि कहाँ के हैं, तो बोले हम तो दूसरे प्रदेश के ऋषि हैं। तो बोले आइए आइए, वो ऋषि समझ के उनका स्वागत करता, क्योंकि स्त्री तो देखा ही नहीं रहते ऋष्यशृंग, तो उनको बुला के कंदमूल देते हैं। ये लोग हंसती हैं और फिर अपने इसमें से बहुत सुंदर रसगुल्ला और सारा चीज निकाल के ऋष्यशृंग को देती है। ऋष्यशृंग खाता है, बोले अरे ऐसा भी कोई चीज होता है, उसको तो पता ही नहीं था। मैं बहुत बड़ी बात आप लोग के बीच में रख रहा हूं, अब समझ रहे हैं आप। ऋष्यशृंग अब उसके प्रति आकर्षित होने लगे, अब रोज रोज नया नया पकवान ये जो थी ये सब देने लगे। अब वो उनके पीछे पीछे ऋष्यशृंग आकर्षित हो गया। अब फिर ऋष्यशृंग को बोले कि अब जा रहे हैं। जब पता चल गया कि पूरा हमारे ऊपर कंट्रोल में आ गया, तब बोले कि अब हम जा रही हैं, हमको तो जाना पड़े। बोले नहीं, आप लोग कैसे कैसे जा सकते हैं, तो बोले ऐसा ऐसा। तो बोले फिर उनको लेके चलते थे। तो बोले कि फिर वो यज्ञ करने के लिए एक जन को छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे यज्ञ करना, और ऋष्यशृंग चले जाते हैं। सोचिए,
और वहां पहुंचते हैं और पूरा बरसात हो जाता है। इसकी बहुत सुंदर कहानी। मैं केवल ये बात आपके बीच में क्यों रखा मालूम? देखिए, ऋषि श्रृंग भी कभी नहीं खाए थे, लेकिन जब खाए तो दोबारा और तिबारा और चौथी बार उनको खाने की उस चीज की इच्छा हुई। वो गुलाब जामुन नहीं जानते थे, लेकिन वो खाए तब जाने। आज से 20 साल पहले उषा माता जी जब छोटी थी तो पिज्जा के लिए कभी जिद नहीं की, कभी जिद नहीं की। लेकिन स्तुति कई बार बोल चुकी है कि मम्मा पिज्जा एक दिन तो हो ही सकता है ना, पर डे, तो आज तो पिज्जा मंगा ही सकते हैं। लेकिन उषा माता जी ने कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उनने पिज्जा खाया नहीं था, तो पिज्जा क्या होता है जानती नहीं थी, इसलिए उनको मनाया नहीं। मतलब हमारा मन कहां जाता है? जहां एक बार इंद्रियां उन चीजों को भोग ली होती है। तो इसीलिए अब मैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग के बीच में रख रहा हूं। इसीलिए तप करने के लिए क्यों बोलते हैं? ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो, क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक बार आप भोग लिए तो आप ऐसा नहीं कि चलो एक बार भोग लिया, अब मैं ठीक हो गया सब, अब मैं दोबारा, ऐसा नहीं होता। इंद्रियां, हमारा मन कहां लेके जाती है? जहां जहां हम लोग, हमारी इंद्रियां उन चीजों को भोग ली रहती है। जहां जहां हमारा हमारा इंद्रियां जिन जिन चीजों को भोग लिया रहता है, हमारा मन वहीं वहीं ले जाता है। भाई, मस्कट में क्या क्या अच्छा है ये स्तुति और जयस बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और उनका मन वहां जाता है। कई बार मम्मी ये चीज मस्कट में अच्छा था ना, मम्मी ये मॉल वहां पे ज्यादा अच्छा मिलता था ना, मम्मी ये चीज वहां ज्यादा अच्छा मिलता था, वो 20 बार बोल सकती, लेकिन ये सालू नहीं बोल सकती। या ऋषि जो जुड़े हुए अमृत की बिटिया ऋषि, वो नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि उसने उसको नहीं देखा है, उसको नहीं भोगा है, तो उसको नहीं बोलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए इंद्रियां क्या करती हैं? भोग में लगती हैं तो काम प्रकट होता है। इसीलिए बोला जाता है उसको कम से कम करना है, और मन के संकल्प के द्वारा काम प्रकट होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, दो इंपॉर्टेंट बात बताया। अब बुद्धि निश्चय करता है, प्लान बनाता है कि उसको कैसे कंप्लीट करना है। देखिए, इंद्रियां क्या होती है? भोग लिए रहती हैं, तो वो करती हैं, मन के संकल्प के द्वारा काम प्रकट होता है। और क्या बुद्धि क्या करता है? उसके लिए निश्चय करता है। जैसे रसगुल्ला खाने का मन लगा तो अरे यार रसगुल्ला खाना है। अब इंद्रियां, चूंकि मुंह को मन लगा रसगुल्ला खाने का, तो अब उसने क्या किया? मुंह ने उसको बता दिया। अब मन बोला हाँ रसगुल्ला, तो कैसे मिलेगा रसगुल्ला? बोले यार वो तो उनके यहां मिलेगा यार, वो तो वहां मिलेगा। तो बुद्धि बताया कि अब वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे बोले तो यार अक्षत को जुगाड़ करो, अपने पास तो गाड़ी नहीं है, तो अक्षत को बुला लेते हैं। तो देखो आपका मन अब क्या कर रहा है? अब उसमें गणित कर रहा है। तो पैसा तो नहीं है यार, अरे तो अक्षत को बोलते हैं चल मैं खिलाता हूँ, और फिर वहां पहुंच के बोल देंगे पर्स नहीं है। देखिए बुद्धि ने क्या लगा दिया, आपका काम भी हो गया। अब अक्षत को आपने बुला लिया, अक्षत बोले चले, अरे चल मैं तेरे को आज रसगुल्ला खिलाता, बोले चल चल, अरे मेरे को नहीं खाना, अक्षत बोल रहा मेरे को नहीं खाना, अरे बोले चल मैं खिला रहा हूँ यार। अब वहां पहुंचे, बोले 2 प्लेट दो, खाए पिए, उसके बाद बोले पर अरे यार मैं तो पर्स ला। देखो बुद्धि कितना बदमाश है। मन किसका था? इंद्रियों का। और कर कौन रहा है? बुद्धि। अब उसके बाद पीछे डंडा पड़ा, वो बेचारा पीठ जबरदस्ती में खा के आएगा। अक्षत बोला मैं तो लाया ही नहीं था पर्स, तो पीठ को पड़ा 4, वो अलग बात है। तो ये मैं कह रहा हूं इसमें सारी चीज। तो इसका जो सरला माता जी ने इसका गुह्य रहस्य उसके बाद जो बताया था, वो क्या बताया था कि तकलीफ क्या है मालूम? कि इंद्रियां भोग की तरफ जाती हैं और उससे काम प्रकट होते हैं। जैसा कि अजामिल का 80-85 साल की उम्र में भी उसका बच्चा पैदा हुआ, वो भी क्या वेश्यावृत्ति करने लगा, और था कौन? ब्राह्मण कुल का, लेकिन गलत संग करने के कारण ये हुआ। इसीलिए सरला माता जी बोल रही थी कि साधु संग करते रहना चाहिए, शास्त्र संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। और उन्हीं इंद्रियों को यदि वो भोग की तरफ न बढ़ा के भगवान की सेवा में करें तो प्रेम प्रकट होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने इंद्रियों को भोग में लगाया तो क्या हुआ? काम की उत्पत्ति हुई। हमने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया तो प्रेम उत्पन्न हुआ। जैसे राजा अम्बरीश का माता जी बता रही थी, एक ही चीज है, वही इंद्रियां हैं। आपने उसको कान को किस में लगाया? भोग के लिए डीजे वाला बाबू गाना बजाने वाले में लगाया, तो फिर क्या होगा? आपका मन नाचने करेगा, है नहीं? और वही चीज आपने क्या लगाया? आज बहुत सुंदर राधा कृष्ण प्राण मोरा किए, तो आपका मन, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, और मन क्या हो जाएगा? भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा। तो चीज एक ही कान, एक ही मुंह, और समय देखिए और हमारा मन कैसे बदल गया। तो एक बार हम भोग में जाते हैं तो काम प्रकट होता है, और प्रेम प्रकट करना है तो भगवान के काम के लगाना है ना। तो इंद्रिय और आत्मा क्या होती है? आत्मा हमेशा कृष्ण तरफ जाना चाहती है, जैसा कि बोल रही थी वैष्णो माता, है ना। तो मन में हमेशा संकल्प करने। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब आप लोग के बीच में रखना चाह रहा हूं, लास्ट, वो क्या मालूम? मन कुछ भी सोच ले, जब तक हम इंद्रियों को नहीं लगाएंगे ना, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मन कितना भी विचार कर ले
कितना भी सोच ले अधूरा है बेचारा। मतलब पति सोच ले कि मैं 5 लोगों को खाने पे आज बुला लूं, अधूरा है वो, जब तक पत्नी से सहमति ना मिल जाए कि हाँ बुला लीजिए, क्योंकि बुला तो लिए, बनाएगा कौन। तो मन पति है और जो इंद्रियां हैं वो पत्नी है। वो कब संफल होगा? जब उन इंद्रियों को उसमें संलग्न करेगा, जब उसमें कार्य में परिणित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको संलग्न करना पड़ेगा। और जब वो संलग्न होगा तभी उसका आउटपुट मिलेगा, मतलब फिर भोग में बढ़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? और इसलिए क्या करना चाहिए? बुद्धि का निर्णय करना चाहिए। और बुद्धि निर्णय कब कर पाएगा? जब वो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग कैसे होगा? साधु संग, शास्त्र और गुरु से। शास्त्र बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खत्म हो गया। बुद्धि ने बोला नहीं ऐसा करना गलत है। मन उसके बाद मन बोलते ना, मैं तो मन में सोच के रह गया यार, मेरी बहुत इच्छा थी पिक्चर जाने की, पापा ने ऐसा बोल दिया तो नहीं कर पाया। पापा वहां पे क्या थे? बुद्धि थी। आपका मन का कोई कीमत नहीं रह गया क्योंकि पापा ने पैसा नहीं दिया। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में मैंने रखा। और जो 3-4 बातें जो हो रही थी वो सारी चीजें, अब इसमें और ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो हम लोग कुछ काम उस पर भी करेंगे। और हमारे इस पे और कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या? 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और है। जैसे इसमें एक बात आई है, अहंकार की बात आई है ना? इसमें एक थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। अच्छा मेरे पास बुक है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, अधिकार कर लेता है और क्या हो जाता है? हमारा अहंकार बढ़ जाता है। तो ये अहंकार ना बढ़े, इस बात का हम लोगों को हमेशा क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए, है ना? हरे कृष्णा, हरे बोल। कोई कुछ इसमें बोलना चाहेगा क्या इस श्लोक पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैं प्रभु एक लाइन इसमें ऐड करूंगा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन क्योंकि माता जी ने तो पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इसमें एक लाइन थोड़ा सा ऊपर करिएगा प्रभु। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा लास्ट की लाइन को जरा ऊपर करिएगा। तो आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, लास्ट में जाइएगा, नीचे, सॉरी नीचे जाइएगा। तो लास्ट में जो है, जो श्लोका लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है, हरि बोल, थैंक यू। तो इसमें प्रभु ये जो लिखा हुआ है, जो मनुष्य त्रिधातु मतलब यहाँ पे त्रिधातु डिफरेंट वे में आया, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये 3 इसलिए आया है। वैसे तो हम 24 एलिमेंट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः इंद्रिया, मन, बुद्धि है। और इसके बाद इसमें है कि जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, मतलब आप ये जो है आपके द्वारा जो इंद्रिय भोग है उसको आप सोचते हैं कि नहीं यही इंपॉर्टेंट है, यही हमारा जो है, जो हमारी इच्छा हुई वही महत्वपूर्ण है, बाकी सारे महत्वपूर्ण नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जो कोई तीर्थ यात्रा करने जाता है, यहाँ पे जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, वो केवल ऐसा नहीं कि स्नान करे या भगवान का दर्शन करे और फिर चले आए तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान जो है, भगवान अपने से ज्यादा महत्व अपने भक्तों को देते हैं। तो हमको ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो भी वैष्णव है या जो भगवान की सेवा कर रहा है, वो एक तरह से भगवान से भी महत्वपूर्ण होता है, उसका उतना ही महत्व है जितना भगवान का महत्व है। क्योंकि भगवान हमेशा बताते हैं ना कि ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न च मद भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद, और हम भक्त पराधीनो, मतलब ये भगवान जो हमेशा भक्त के पराधीन है। तो हम भगवान के धाम का दर्शन करें, वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो वैष्णव हैं या जो भगवान के सेवक हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनका उतना महत्व, उससे ज्यादा कहीं महत्व होता है, उसको भी बहुत महत्व देना चाहिए। ये इस श्लोका से जो हमको समझ में आई बात, ये मैं इसको रखा प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्णा। यहाँ पे त्रिधातु मतलब कफ, पित्त और वात से है। त्रिधातु जो है, त्रिधातु शरीर लिखा है ना, जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर, हमारा पूरा शरीर जो है कफ, पित्त और वात, ये चीज से बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा है कफ, पित्त और वात, और इन चीजों से जो बना है उसको ही सब कुछ मान लेना, इसको अज्ञान है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये बताया जा रहा है कि ये कफ, पित्त, वात से बना शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। जैसे बच्चा क्या है, ये माँ बाप के विकार का है,
बस एक वो है ना कि सब कुछ। और क्या हुआ, माँ बाप से बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप सब कुछ सोच ले कि यही सब कुछ है, तो वो दुख का कारण है। जैसे कि राजा चित्रकेतु की कहानी हम लोग कई बार सुन चुके हैं, तो इसलिए उस पर आगे विस्तार नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये बहुत और सबसे इंपॉर्टेंट तो बात, केवल एक बात का ध्यान रखिए, हम गाड़ी खरीदते हैं तो कैसा गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं, जिसका माइलेज बहुत अच्छा हो। जैसे हम लोग 1 लीटर पेट्रोल डालें, तो कम से कम 20-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हमारी कार चले तो हम बोलते हैं वो बढ़िया है। और हम लोग भगवान के, मतलब आप यदि उसके स्वामी हैं, किसके, आप अपने बाइक के या अपने कार के, तो आप क्या चाहते हैं, कम पेट्रोल डालूं और ज्यादा दूर मुझे ले चले, ज्यादा दूर तक मेरी सेवा करे। वैसे ही हम सब क्या है, भगवान के सेवक है। अब भगवान हमको यहां भेजा है, हम 3 बार भोजन करते हैं, भजन 1 बार बस करते हैं। तो भगवान हमारा जैसे गाड़ी क्यों भेजे हैं बताओ, माइलेज बिल्कुल कम है, कि 3 बार भोजन और 1 बार भजन, जबकि हमको करना क्या चाहिए, 1 बार भोजन और 3 बार भजन। तो ये गाड़ी भगवान भेज के बहुत बहुत गलती की है। कई बार उनको बड़ा दुख होता होगा कि मेरा गाड़ी कैसा है, मेरा ये, कि आप ऐसा नौकर रख लो जो 3 बार खाए और 1 बार बस काम करे आपका, तो आप कितने दिन रखना पसंद करेंगे उसको, ज्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने भजन को बढ़ा देना चाहिए। भोजन करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, भोजन तो जिसको जितना मन है करें, लेकिन भजन को बढ़ा दें, है ना। तो भजन और भोजन का जो सामंजस्य है वो यदि हम बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा, हरे बोल।